एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक और कंपैरिजन वीडियो एसबीआई एसओ और आईबीपीएस एसओ को लेकर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए एक डिफरेंस वीडियो लेके आई हूँ। जब से एसबीआई एसओ की वैकेंसी आई एंड स्पेशली मैंने यहाँ पर जेआरएफ अड्डा के ऊपर वीडियोस बनाने स्टार्ट किए तो बहुत सारे डाउट्स है जो कमेंट सेक्शन में देखती हूँ, और उन्हीं में से एक बहुत ही कॉमन डाउट है आईबीपीएस और एसबीआई ये दोनों ही आईटी ऑफिसर के लिए एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्जामिनेशन की तैयारी करवाते हैं, आई मीन एग्जाम लेते हैं। तो आखिर इन दोनों एग्जामिनेशन में एक्चुअली में क्या डिफरेंस है, और क्योंकि दोनों के एग्जामिनेशन आसपास होते हैं, नवंबर के अंदर होने वाला है आपका एसबीआई एसओ और दिसंबर के अंदर ऑलरेडी शेड्यूल्ड है आपका आईबीपीएस एसओ। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। वैसे अगर आप लोग बैंकिंग वाले डोमेन में जाओ और एग्जामिनेशन देखो तो यही दो बड़े एग्जामिनेशन हैं जो आप लोगों के कंडक्ट होते हैं, चाहे वो क्लरिकल पोस्ट के लिए हो, पीओ पोस्ट के लिए हो या एसओ पोस्ट के लिए हो। तो आज इन दोनों पर कंप्लीट कंपैरिजन करने आए हैं, एसबीआई एसओ वर्सेज आपका आईबीपीएस एसओ। दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना एग्जामिनेशन खुद कंडक्ट करवाती है। तो आज मैं आप सभी लोगों से चर्चा करने वाली हूँ उन सभी विषयों पे जो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप लोगों के एसबीआई एसओ और आईबीपीएस एसओ में पोस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, सैलरी स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस होता है, कितने ट्रांसफर्स होते हैं, किसमें ज्यादा ट्रांसफर्स होते हैं, किसमें कम ट्रांसफर्स होते हैं, अलाउंसेस किसको ज्यादा मिलते हैं, किसको कम मिलते हैं, एग्जाम के पैटर्न के ऊपर बात करेंगे और साथ ही साथ बात करेंगे सिलेबस के ऊपर भी, क्योंकि ये दोनों की दोनों एग्जामिनेशन रिलेटेड हैं आप लोगों के एक ऐसे एग्जामिनेशन के लिए जिसके लिए मैं पिछले 4 साल 4.5 साल से लगभग आपको प्रिपेयर करवा रही हूँ। और क्योंकि मैंने भी एसबीआई एसओ को क्वालिफाई किया है तो इस दोनों एग्जामिनेशन की सिमिलैरिटी को लेकर जेआरएफ अड्डा पर मैंने आप लोगों के लिए कोर्स भी लॉन्च किया और मैं वीडियो भी आप लोगों के लिए लगातार बना रही हूँ। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों को इस एग्जामिनेशन का मेरा एक्सपीरियंस देखना है, क्यों मैंने एसबीआई एसओ की पोस्ट छोड़कर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को अडॉप्ट किया, क्या मेरा पूरा डिस्कशन था, वो सारी चीजें मैंने माय जर्नी वाले वीडियो के अंदर डाली हुई है, आप लोग जाकर जरूर देख सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो आप लोगों के मदर ऑफ ऑल सिलेबसेस होता है वो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन होता है, इवन गेट का सिलेबस भी उसी के अंदर आ जाता है। तो ये सारे के सारी चीजें सिमिलर है, इसीलिए मैं इस चैनल के ऊपर आपके लिए इसके रिगार्डिंग गाइडेंस प्रोग्राम लेके आई हूँ। तो एक एक करके मैं बात करना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ देखो तो सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए मैं बात करूंगी पोस्टिंग पर्पस के ऊपर कि यहाँ पर जो आप लोगों की पोस्टिंग है वो कौन सी जगह पर कहाँ पर कैसे रहती है। तो देखो अगर कंपेयर किया जाए तो आप लोगों का जो एसबीआई एग्जामिनेशन है, एसबीआई एसओ एग्जामिनेशन है और आपका आईबीपीएस एग्जामिनेशन है, तो सबसे पहले पोस्टिंग डिपेंड करती है कि ये दोनों एग्जामिनेशन जो है वो कौन से केडर के हैं। जैसे कि आपका जो एसबीआई है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए ही कंडक्ट करवाया जाता है, सेंट्रलाइज्ड बैंक है, सिर्फ एक ही बैंक के लिए ये कंडक्ट करवाया जा रहा है, यानी आपकी पोस्टिंग जिंदगी भर एसबीआई के अंदर ही रहेगी। दूसरी बात यह है कि आपकी जो पोस्टिंग है वो मेजरली हेडक्वार्टर्स में रहती है। एसओ की जो वैकेंसी है उसकी पोस्टिंग स्पेशली आईटी डिपार्टमेंट की जो पोस्टिंग होती है वो ज्यादातर केसेस के अंदर नवी मुंबई के अंदर ही रहती है, जो कि आपके एसबीआई का हेडक्वार्टर है, या फिर एक्सट्रीम केसेस के अंदर चेन्नई के अंदर भी लिखी हुई है। इस बार अगर आपने नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ा हो तो आप लोगों के कुछ डिप्यूटी मैनेजर्स के लिए पोस्टिंग के लिए दिया हुआ है कि वो नवी मुंबई के अलावा चेन्नई तक हो सकती है, हैदराबाद तक हो सकती है। पर इसके अलावा ज्यादातर केसेस में आपकी जो पोस्टिंग है वो नवी मुंबई रहेगी और ज्यादातर इस पोस्ट के अंदर आप लोगों को और कहीं पोस्टिंग नहीं मिलती है। वहीं पे मैं एसबीआई एसओ की बात के अलावा आईबीपीएस की बात करूं तो आईबीपीएस एक नेशनल लेवल एग्जामिनेशन है जो सभी के सभी हमारे देश के नेशनलाइज्ड एग्जाम के अंदर आता है। इसका जो केडर है वो सभी नेशनल एग्जाम्स, आपके सभी नेशनल बैंक्स को कवर करता है, तो आपकी पोस्टिंग कहीं भी हो सकती है। तो इट्स बेसिकली आप लोगों का ऑल ओवर इंडिया वाला पोस्टिंग यहाँ पर होने वाला है, कोई फिक्स नहीं है कि यहीं पर होगा, कहीं पर भी हो सकता है। जैसे कि बैंक पीओ में होता है, क्लर्क में होता है, आईबीपीएस में बिल्कुल वैसे ही कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपने अगर आईबीपीएस का नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिटेल में देख लेना, वहां पे सभी बैंक मेंशन भी है कि कौन कौन से बैंक जो है, कौन कौन से नेशनलाइज्ड बैंक जो है वो आईबीपीएस के अंडर आते हैं। तो आपकी पोस्टिंग उनमें से कहीं भी हो सकती है। अगर पोस्टिंग की बात की जाए तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपको ध्यान रखना है। देन कम्स सैलरी का। तो देखो मैं यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर, जो सिस्टम असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है उसकी बात कर रही हूँ, जिसके रिगार्डिंग ही मैं आप लोगों को सारी गाइडेंस दे रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, डायरेक्ट एंट्री पॉइंट है ये कि आप लोगों का एग्जामिनेशन है और फिर आप लोग जा सकते हो। तो मैं एसबीआई एसओ की और आईबीपीएस एसओ दोनों की अगर सैलरी कंपेयर करूँ ज्वाइनिंग टाइम के हिसाब से तो लगभग 42 से 45,000 रुपए जो है वो आपके एसबीआई एसओ की सैलरी रहती है। वेयर एज आईबीपीएस की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 36,000 आप लोगों की रहती है।
दोनों की अगर मैं ग्रॉस का कंपैरिजन भी करूं तो आप लोगों की जो ग्रॉस सैलरी होती है वो हमेशा एसबीआई की ज्यादा होती है ना। इसी वजह से वैसे ये भी काफी कॉम्पिटिटिव सैलरीज देते हैं आईबीपीएस एसओ में भी, बट फिर भी अगर दोनों की ग्रॉस को कंपेयर करोगे तो हमेशा एसबीआई की जो सैलरीज है वो ज्यादा ही होती है, ठीक है ना। बड़ा बैंक है, आई मीन सेंट्रलाइज बैंक है, हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक है, 50 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो आप लोगों की सैलरी होती है वो कंपैरेटिवली आपकी हायर रहेगी हमेशा आईबीपीएस एसओ से, इवन आफ्टर आपके प्रमोशंस भी। अगर मैं प्रमोशन की बात करूं तो जूनियर मैनेजर, फिर मिडिल मैनेजमेंट, फिर उसके बाद में सीनियर मैनेजर या जो डेप्यूटी मैनेजर होता है, इस तरीके से यहाँ पर आपकी ग्रोथ होती है। यहाँ पर भी सेम ही सिनेरियो रहता है, बस हाँ डिफरेंस ये है कि इसका ग्रॉस सैलरी हमेशा आप लोगों का ज्यादा रहेगा कंपैरेटिवली इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चीज आती है ट्रांसफर्स के ऊपर। बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ट्रांसफर वाले पॉइंट पर सवाल किए थे, तो मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ, एसबीआई एसओ के अंदर ट्रांसफर के चांसेस बहुत कम है। आईटी डिपार्टमेंट के अंदर मैं बोलूं बहुत ही कम, ना के बराबर आपके ट्रांसफर्स होते हैं। इवन जो मैंने ज्वाइन करी थी उसमें तो टोटली साफ साफ लिखा हुआ था नो ट्रांसफर, मतलब नॉन ट्रांसफरेबल जॉब थी वो। तो आपका जैसे डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में थी, तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए कोई भी यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होता है। एसबीआई एसओ के अंदर बहुत ही कम चांसेस है ट्रांसफर के, आईबीपीएस एसओ के अंदर ट्रांसफर्स आप लोगों के हो सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों की ट्रांसफर वाला डिपार्टमेंट जो है वो डील करता है। देन कम्स आप लोगों के अलाउंसेस वाला पार्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब भी ग्रॉस और आप लोगों का नेट में डिफरेंस देखते हैं तो बेसिकली अलाउंसेस हम लोग चेक करते हैं, जैसे कि आप लोगों का डीए हो गया, एचआरए हो गया, टीए हो गया, ऐसे बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। सभी के सभी अलाउंसेस को अगर मैं दोनों वेज में कंपेयर करूं तो आप सभी लोगों के लिए जो आपके अलाउंसेस है वो दोनों को सेम ही मिलते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ अलाउंसेस सेम ही मिलते हैं। ऑब्वियसली क्योंकि एसबीआई के अंदर आपको नवी मुंबई जैसे शहर में रहने मिलता है तो वहां का एचआरए ऑब्वियसली ज्यादा होगा। वो सिटी ए, सिटी बी और सिटी सी, इस तरीके से सिटीज की कैडर के हिसाब से आप लोगों का एचआरए चेंज हो जाता है, इस वजह से आपकी ग्रॉस के अंदर चेंज आ जाता है। अदरवाइज टोटल नंबर ऑफ अलाउंसेस सभी बैंकिंग एग्जाम के या सभी बैंकिंग पोस्ट के हमेशा सेम होते हैं, सबको सेम ही अलाउंसेस मिलते हैं, कोई डिफरेंस, खास डिफरेंस इसके अंदर नहीं होता है। तो एक्चुअली में यहाँ पर देयर इज एक्चुअली नो डिफरेंस। सबसे बड़ा डिफरेंस जो आप लोगों का यहाँ पर आता है और जो मेरा यहाँ पर डिस्कशन पॉइंट भी है वो है दोनों के एग्जाम पैटर्न में क्या डिफरेंस है या दोनों के सिलेबस के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, और क्या हम इन दोनों एग्जामिनेशन के लिए साथ में प्रिपेयर कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो अगर आप जैसे आप इस चैनल से जुड़े होंगे, अगर आप पुराने स्टूडेंट हो तो जाहिर सी बात है आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, गेट की तैयारी कर रहे होंगे मेरे साथ में। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो पहली बार मुझे देख रहे हो, पहली बार चैनल पर आए हो, वीडियो क्लिक किया आपने सिर्फ थंबनेल देख के, तो भी मैं आपको बता देती हूँ यूजीसी नेट का सिलेबस पढ़ा है तो दोनों सिलेबस आपके अंदर आ गए हैं, एसबीआई एसओ का भी और आप लोगों का आईबीपीएस एसओ का भी। बट अगर आप स्पेशली बैंकिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और दोनों के कंपैरिजन में करूं तो सबसे पहले तो एग्जाम पैटर्न की बात करूं, 2024 का लेटेस्ट पैटर्न बता रही हूँ। एसबीआई एसओ और आईबीपीएस एसओ में सबसे पहले तो नेगेटिव मार्किंग का फर्क है। आईबीपीएस के अंदर आपका नेगेटिव मार्किंग होता है, वेयर एज आपका एसबीआई एसओ के अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग इस बार नहीं दी गई है। दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो एसबीआई के अंदर आपका सिर्फ एक ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, तो बेसिकली सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का 1 लेवल ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, देन इट्स योर इंटरव्यू। ये आप लोगों का जो है वो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। अगर मैं बात करूं इंटरव्यू की, तो यहाँ पर आप लोगों का 30% वेटेज इंटरव्यू को दिया जाएगा और 70% वेटेज आपका दिया जाएगा डायरेक्टली टू योर रिटन एग्जामिनेशन। उसमें भी इन्होंने ऐसे 4 लेवल्स बनाए हैं। सबसे पहले आप लोगों का आता है टेस्ट ऑफ रीजनिंग, फिर आता है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, फिर आते हैं आपके इंग्लिश लैंग्वेज, ये हो गया। इसके बाद में आती है आपकी जनरल आईटी, यानी कि जो आपका डोमेन है, प्रोफेशनल आईटी प्रोफेशनल का जो पूरा सिलेबस होता है वो। अगर देखा जाए तो 15, 15, 20 और 60 इस तरीके से क्वेश्चंस डिवाइडेड होंगे। आपके 15, 15, 20 और 100 ये आपके मार्क्स होंगे और इस तरीके से आप लोगों का डिवीजन है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है वो बिल्कुल सेम होता है जैसा कि आईबीपीएस एसओ में होता है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये आप लोगों का आईबीपीएस एसओ का पैटर्न है और यहाँ पर भी सेम वही चीज है कि आपके पास में यहाँ पर 2 लेवल के एग्जामिनेशन है, यानी कि आपका प्री होगा, फिर आप लोगों का मेंस होगा, ये दोनों के दोनों आप लोगों की रिटर्न होंगे और फिर आप सभी लोगों का पीआई राउंड, इंटरव्यू राउंड होगा। आपके एसबीआई एसओ के इंटरव्यूज कॉम्पिटिटिवली थोड़े ज्यादा हायर नोट पे रहते हैं, मतलब डिफिकल्टी की बात करूं आईबीपीएस के कंपैरिजन में। बट हाँ, यहाँ पर आपको 2 लेवल के रिटन एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। लेवल 1 के अंदर सेम है, तीनों चीजें, रीजनिंग, इंग्लिश और आप लोगों का क्वांट हो गया, सेम है। फिर आप लोगों के प्रोफेशनल नॉलेज, ये मेंस होता है आपका, जो प्री में क्वालिफाई करता है वो मेंस में जाता है। तो डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जब आप सभी लोगों से एसबीआई एसओ का पूरा पैटर्न देखा जाएगा तो आपको ये तीनों एग्जामिनेशन सिर्फ क्वालिफाई करने हैं, इनका मेरिट में कोई लेना देना नहीं होगा।
डायरेक्टली आपकी मेरिट बनेगी आपके प्रोफेशनल, आपके डोमेन सब्जेक्ट से। 100 नंबर में से आपकी मेरिट बनेगी, जिसके लिए अलग से आपको 75 मिनट का समय दिया जाएगा। वेरेज आपके जनरल एप्टीट्यूड वाले पार्ट में 45 मिनट का आपको समय दिया जाएगा, और ये टोटली एंड टोटली क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मेरिट में इनका कोई योगदान नहीं होगा। यहां पर अगर बोलूं तो मेरिट वाला पॉइंट ही कट जाता है। क्यों? क्योंकि जो प्री में क्वालिफाई करेगा वही मेंस में जाएगा। तो आपको यहां पर भी ऑब्वियस सी बात है अच्छे नंबर लाने पड़ेंगे, यानी कि ये जो आप लोगों के टोटल 125 नंबर है, इसको आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा। यहां पर क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है बाय 1/4, तो आप लोगों को देखना पड़ेगा कि 2 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं आपको 125 नंबर के। तो ये हो गया आप लोगों का डोमेन पार्ट, आपका क्वांट पार्ट, रीजनिंग पार्ट, एप्टीट्यूड पार्ट। इसमें जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे, वो आप लोगों का प्रोफेशनल की डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम देंगे, विच इज कॉल्ड एज मेंस। इस मेंस में अगेन आपके 60 क्वेश्चन आएंगे और 60 नंबर के आएंगे, सिंपल सी बात, ठीक है। और 45 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। ये दोनों अलग अलग में होगा, सेक्शनल टाइमिंग आप लोगों को दी जाती है अलग अलग, ठीक है ना। साथ ही साथ बैंकिंग एग्जाम में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज आप लोगों की सेक्शनल कट ऑफ, तो वो भी ध्यान रखिएगा। अब बात आती है, जब मैं एसबीआई एसओ की बात करती हूँ तो सिलेबस प्रिस्क्राइब्ड है, आईबीपीएस का सिलेबस प्रिस्क्राइब नहीं होता है। यहाँ पर मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करवाना चाहूंगी। जैसे आप भी बहुत सारी वेबसाइट्स देखते हो, मैं भी बहुत सारी वेबसाइट्स देखती हूँ, और मैंने जितनी भी वेबसाइट्स देखी है बैंकिंग में एसओ एग्जामिनेशन की, वहां पर आईटी ऑफिसर का जो सिलेबस है वो गलत मेंशन किया हुआ है। ये मैं बहुत ओपनली बोल सकती हूँ। अगर आपने कोई भी सिलेबस देखा हो किसी भी टॉप से टॉप वेबसाइट पर, तो आईटी ऑफिसर में जनरल आईटी नॉलेज का जो आप लोगों को दिया हुआ है सिलेबस, दैट इज नॉट योर एक्चुअल सिलेबस। ध्यान रखिएगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अलग से आपको मेंशन किया है आपका सिलेबस वाला पार्ट, तो वही फॉलो करना है, क्योंकि वहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें रखी है जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो आपके पास में एसबीआई एसओ का ये पूरा का पूरा जो पैटर्न है, क्योंकि आपका जो पूरा पैटर्न है वो सिर्फ एसबीआई का ही होता है ना। आपके आईबीपीएस का इतना क्लियरली नहीं दिया हुआ होता है आपको सिलेबस, बट एसबीआई का बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आएगा, इंफ्रा, नेटवर्किंग और क्लाउड ऑपरेशंस, इस तरीके से आएंगे। वो जो 60 क्वेश्चंस है वो इस तरीके से डिवाइडेड होंगे कि 20 इसके, 20 इसके, 10 इसके, 10 इसके। इसके अंदर भी इंफ्रा वाले पार्ट में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी आ गया, आप लोगों का वेब एप्लीकेशन, वेब डिजाइनिंग भी आ गया, ऑपरेटिंग सिस्टम भी आ गया, डेटा स्ट्रक्चर्स भी आ गए, ये सारा वाला पार्ट आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं तो ओवरऑल ये आप लोगों के मेन चंक है, ये आप लोगों का 20, 20 और ये 10, टोटल ये 50 क्वेश्चन आपके मेजर चंक है। इस पर अगर आपने कमाल कर दिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्लाउड वाला जो पार्ट है वो भी आप लोगों को दिया हुआ है। वैसे तो क्लाउड्स के सभी टॉपिक बिल्कुल बेसिक से दिए हुए हैं, इतना कुछ खास नहीं है इसके अंदर, पर ये भी आप लोगों के 10 क्वेश्चन अलग से आएंगे। मेरे हिसाब से आप इन पर अगर ज्यादा टेंशन ना भी लो, क्योंकि यूजुअली क्लाउड हम एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पर इतना ध्यान से नहीं पढ़ते, पर ये हमारे कोर सब्जेक्ट्स होते हैं तो हम ज्यादा पढ़ते हैं, तो आप इन पे फोकस करो, इनको मैक्सिमाइज करो, इन क्वेश्चंस पर इतना ध्यान मत दो। ये 50 क्वेश्चन भी अगर आप अच्छे कर जाते हो तो आपका अच्छा सिलेक्शन के चांसेस है। यानी टोटल आप लोगों के ये 33, 33 और 17 नंबर, अगर इसमें भी आपने मैक्सिमाइज कर लिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहीं पर अगर मैं आप लोगों को आईबीपीएस एसओ का थोड़ा बहुत आइडिया देने की अगर बात करूं तो देखो, आईबीपीएस एसओ का कहानी ऐसी है कि आईबीपीएस एसओ के अंदर आपका पूरा का पूरा कंप्यूटर साइंस आ सकता है। आप लोगों के लिए डिजिटल लॉजिक्स भी आ सकता है, आप लोगों के लिए नेटवर्किंग भी आ सकता है, C++ भी आता है, प्रोग्रामिंग वाले पार्ट भी आता है, आप लोगों का कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चरिंग भी आता है। यानी ये सारे पार्ट, अगर आप सभी लोगों ने कभी भी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन का सिलेबस खोल के नहीं देखा है तो आज मेरे कहने पर एक बार उस सिलेबस को जाकर जरा देख लीजिएगा। उसमें जितनी 10 यूनिट्स मेंशन है और 10 यूनिट्स के अंदर सब टॉपिक्स लिखे हैं, वो सब आईबीपीएस एसओ के आप लोगों के कंटेंडर होते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाने के लिए। बड़ा पेपर होता है, इसी वजह से बता रही हूँ कि इसका सिलेबस भी कंपेरेटिवली वेगली बड़ा है, बट एसबीआई का ऐसा नहीं है, प्रिस्क्राइब्ड टॉपिक्स आप लोगों को दे दिए जाते हैं। आईबीपीएस एसओ एग्जामिनेशन और एसबीआई एसओ एग्जामिनेशन के अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूं, पेपर के लेवल की डिफरेंस की बात करूं, तो जो एसबीआई एसओ के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, मोर ओवर 60 to 70% क्वेश्चंस आप लोगों को आपके आईबीपीएस में देखने मिलते हैं। एसबीआई ही हमेशा स्टैंडर्ड सेट करता है, चाहे वो पीओ हो, क्लर्क हो, या वो आप लोगों का एसओ हो, तो आईबीपीएस भी वही फॉलो करता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एक तो इसके लेवल ज्यादा है, प्री है, मेन है, फिर इंटरव्यू है, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और नेगेटिव मार्किंग है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक रिटन एग्जामिनेशन, इंटरव्यू है और आप लोगों का सिलेक्शन हो जाता है, और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो ये मेजर डिफरेंस है इन दोनों के एग्जामिनेशन और सिलेबस के अंदर। अब आप सभी लोग अच्छे से जानते हो, अगर आप इस सिलेबस को मेरे साथ में कवर करना चाहते हो या आप चाहते हो कि आप हमारे साथ में तैयारी करो, तो आप लोगों के लिए हम लोग ऑलरेडी लेके आए हुए हैं, है ना, जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन के ऊपर एसबीआई एसओ का सिलेबस। आप लोग इस पे क्लिक करोगे तो कोर्स का पूरा स्केड्यूल आपको दे दिया जाएगा। अभी के लिए ये जो पूरा का पूरा प्रोफेशनल कोर्स है, ये मैंने आप लोगों को दे दिया है, और ये जो प्रोफेशनल कोर्स है, इस प्रोफेशनल कोर्स के अंदर मैंने आप लोगों को सारा का सारा टेक्निकल वाला पार्ट दे दिया है।
इस टेक्निकल वाले पार्ट के अंदर मैंने आप लोगों को इंफ्रा वाला पूरा पार्ट, नेटवर्किंग वाला पूरा पार्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला पूरा पार्ट जो है वो दे दिया है। और क्योंकि आपके पास समय कम है तो वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं। लास्ट में ये सब खत्म करने के बाद मिसलेनियस क्लासेस में ऐड करूंगी, जो कि लाइव क्लासेस होगी स्पेशली क्लाउड से रिलेटेड, वो जो 10 क्वेश्चंस होंगे उनके लिए। तो अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ में ज्वाइन करना चाहते हो इस कोर्स को, तो आप JRF अड्डा एप्लीकेशन पे जा सकते हो। और भी इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है जो आपके मन में है, रह गया है, जो मैं अभी तक क्लियर नहीं कर पाई हूं, तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगला वीडियो मैं उसी के ऊपर बना दूंगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे ऐसे ही आप लोगों के अगले किसी वीडियो में, जहां पर मैं आप लोगों के लिए एक और कंपैरिजन लेके आऊंगी। थैंक यू।